हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिमाचल प्रदेश आर्ट्स टेट आज ही हुआ है, यानी कि 17 नवंबर 2024 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। इसकी साइकोलॉजी सेक्शन, ठीक है, एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस देखेंगे। 30 क्वेश्चन है पूरी साइकोलॉजी सेक्शन के। मेरे पास सीरीज़ डी है, आपके पास कोई और भी सीरीज़ होगी तो देख लेना, क्वेश्चंस आगे पीछे हो सकते हैं, मैच कर लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी सभी के आंसर आपको सही बताऊँ, बट इन केस अगर किसी का आंसर थोड़ा गलत भी हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, सीरीज डी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा मानव अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है? यहाँ पर आपसे नोट पूछा गया था कि जो बाहरी कारक नहीं है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्वालिटी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल केयर एंड नरिशमेंट। तो जो बाहरी कारक नहीं है वो है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर ऑप्शन सी होता है आपका सही आंसर। टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स? अगर हमें पता करना है कि कोई भी बच्चा जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, यानी कि उसका IQ जो है वो लगभग 130 के अबव है, तो उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, इंटरव्यू, इंटेलिजेंस टेस्ट, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हम इंटरव्यू से भी पता लगा सकते हैं, पेरेंट्स के ओपिनियन से भी, इंटेलिजेंस टेस्ट से भी। ऑल ऑफ द अबव होगा यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। और इंटेलिजेंस टेस्ट भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, बट अगर हम ऐसे देखें तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। हु सेज द नॉलेज ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग? ये किसकी स्टेटमेंट है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है वुडवर्थ की। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है जी। अगला प्रश्न है हमारा। ओके, निम्न में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेक्टर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? शिक्षार्थी की विशेषताएं, बुद्धि और इसका मापन, शिक्षा के तकनीकी पक्ष, या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसके ऑप्शन सी पे, ठीक है। तो सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर सही होगा, ठीक है। वैसे तो मुझे लग रहा है इसका सी होना चाहिए या फिर बी होगा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा कथन सृजनात्मकता के बारे में सही नहीं है? क्रिएटिविटी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? पहला ये पूछा है कि जो रचनात्मकता है सार्वभौमिक है, ये तो सही है। रचनात्मकता किसी नवीन चीज़ का निर्माण करती है, तो ये भी सही है। रचनात्मकता और बुद्धि के बीच में सकारात्मक संबंध है, तो यस, पॉजिटिव रिलेशन है दोनों के बीच में, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ये सही होगा क्योंकि ये बाकी सारे जो है ये सब क्रिएटिविटी के बारे में सत्य है। ओके, अधिगम किसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है? लर्निंग जो है वो किसके बिहेवियर में चेंज लाएगी? स्टूडेंट के, सभी ह्यूमन बीइंग के, सभी ऑर्गेनिज्म के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लर्निंग जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स, एवरी ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज लाएगी, सभी जीवों के। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, करण इज अ ह्यूमन बींग, करण इज मॉर्टल, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि ये जो एग्जाम्पल है ये इंडक्टिव रीजनिंग है, डिडक्टिव रीजनिंग है, सिंपल रीजनिंग है, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है, ठीक है। तो ये उदाहरण है डिडक्टिव, किसका? डिडक्टिव रीजनिंग का। किसका? डिडक्टिव रीजनिंग का। यानी कि यहाँ पर पहले आपको जनरल बात बताई गई है, तो जनरल से चले हैं ये स्पेसिफिक तक, ठीक है। जब हम जनरल टू स्पेसिफिक चलते हैं इसको हम डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, और इसका ऑपोजिट होता है इंडक्टिव, जहाँ पर स्पेसिफिक टू जनरल चला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। इफ अ चाइल्ड ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड बाय फॉलोइंग सम प्लान स्टेप ही इज यूजिंग, यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों का पालन करता है, तो वो किस विधि का उपयोग करता है? ठीक है, वो उपयोग करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि समस्या समाधान उपागम का। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। If the learning in one situation proves helpful in learning in another situation, it is called as। यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में मददगार साबित होता है, तो ये क्या कहते हैं हम इसको, ठीक है। यानी कि हमें फ़ायदा हो रहा है, हमने यहाँ पर कुछ सीखा है, दूसरी सिचुएशन में भी हमें उसका बेनिफिट हो रहा है, तो बेनिफिट हो रहा है तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र है, ठीक है। अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण है।
चलिए अगला प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट, इनमें से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है। ठीक है, तो जो व्यवहारवादी नहीं है वो है विलियम जेम्स, विलियम जेम्स, ऑप्शन डी। टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। ठीक है, अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए शिक्षक जो है वो किस विधि का उपयोग करेगा। ऑब्जर्वेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इंटरव्यू या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो सभी मेथड्स का उपयोग कर सकते हैं अगर हमें लर्निंग डिसेबल बच्चे को आइडेंटिफाई करना है तो। विच लॉ ऑफ लर्निंग इंडिकेशन ऑफ लर्नर स्टेट टू पार्टिसिपेट द लर्निंग प्रोसेस। सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का संकेत है। ठीक है, कि हम कुछ भी सीखने के लिए तैयार हैं, ये है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। ओके 13, टू इन्हांस क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स टीचर शुड। हमें बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है तो टीचर को क्या करना चाहिए उसके लिए। डिस्करेज स्टूडेंट फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, यूज ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स, प्रमोट हेजिटेशन एंड फियर अमंग स्टूडेंट्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमें क्या करना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ना ही बच्चों की फ्रीडम को डिस्करेज करना है, ना ही हेजिटेशन उनमें प्रमोट करनी है, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। रिवार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पुरस्कार किस तरह की अभिप्रेरणा है, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, प्राइमरी या फिर नन ऑफ दीज। तो रिवार्ड इज द एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन, निम्न में से कौन सा संस्मरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, रिकॉल रिटेंशन तो इनमें से नहीं होगा, बट रिकंस्ट्रक्शन और लर्निंग में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज द ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो बिहेवियर इसमें क्या क्या शामिल है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, इस व्यवहार में क्या शामिल है, कनेटिव एक्टिविटीज, कग्निटिव, अफेक्टिव। ठीक है, तो सभी तरह की एक्टिविटीज आएंगे इसमें, तो ऑल ऑफ द अबव होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मैथड द डिसऑर्डर्स ऑफ एन इंडिविजुअल स्टडीज, किस पद्धति में व्यक्ति के मानसिक विकारों का अध्ययन किया जाता है। तो डिसऑर्डर्स का जो स्टडी है वो हम करते हैं क्लिनिकल मेथड में, उपचारात्मक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन करती है। विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन करेगी वो होगी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा गया है, तो जो सही नहीं है वो होगा हमारा ऑप्शन बी, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव फैमिली इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद का प्रतिपादक कौन है। तो संरचनावाद के प्रतिपादक हैं विलियम वुंट, ऑप्शन ए विलियम वुंट। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द मोरल एस्पेक्ट ऑफ साइकी, मानस के नैतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे इड, ईगो, सुपर ईगो आपको दिया गया है। साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, फ्रूड की जो थ्योरी थी वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो सुपर ईगो है वो मोरल एस्पेक्ट को दर्शाती है। ओके, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अमूर्त चिंतन जो है बच्चा किस स्टेज में करता है। पियाजे की थ्योरी से पक्का क्वेश्चन आता ही है और इस बार भी आया है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन जो बच्चा करेगा वो करेगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, लास्ट स्टेज में करेगा। नेक्स्ट वन, डिफरेंसेस इन रीजनिंग, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, ये किस तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये एग्जाम्पल है मेंटल डिफरेंसेस के, मेंटल डिफरेंसेस के। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ। मानव अभिवृद्धि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू पूछा गया। ऑप्शन ए, ग्रोथ इज लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ ओनली, तो ये तो सही है। ग्रोथ इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यस, ग्रोथ जो है ना वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, ये कुछ टाइम के बाद रुक जाती है, तो इसलिए जो ऑप्शन बी होगा वो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी। 25, If a person has some potential ability in a specialized kind of activity, it is known as। यदि किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में कुछ संभावित योग्यता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पहले भी पूछा गया क्वेश्चन है, इससे हम एप्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम एप्टीट्यूड कहते हैं।
ओके, अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज मेंट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस ऑफ वन इंडिविजुअल एट अ टाइम। कौन सा टेस्ट है जिसे इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसमें एक ही इंडिविजुअल का टेस्ट होगा एक ही बार में? इंडिविजुअल वर्बल परफॉर्मेंस, दोनों, नन ऑफ द अबव। तो दोनों, वर्बल भी और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट भी इसमें आएगा। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद वंस एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू। वो कौन सी एबिलिटी है जिसमें जो व्यक्ति है वो कुछ नया करने की क्षमता रखता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। क्या कहते हैं उसको हम? क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन। 28, अ डैश फाइंड इट डिफिकल्ट कीप पेस विद नॉर्मल वर्क। किस विद्यार्थी को स्कूल के सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है? तो कठिनाई होगी उस बच्चे को जो पिछड़ा हुआ बच्चा होगा, यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड को। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब बाय एरिक्सन। एरिक्सन की थ्योरी से क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है। तो एरिक्सन की जो थ्योरी थी उसकी पहली स्टेज कौन सी थी? हमने सभी स्टेजेस डिस्कस की थी, है ना। तो देखो, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द टीचर। निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है? ठीक है, ओके। तो सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, इसके लिए भी ज़रूरत होगी। क्वेश्चन पेपर के लिए भी, एक्टिविटीज़ के लिए भी, जबकि प्लान प्रोफेशनल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इसके लिए नहीं होगी। व्यावसायिक विकास संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए ऑप्शन डी होगा यहाँ पे हमारा सही आंसर। ठीक है, तो हमने साइकोलॉजी सेक्शन इस पेपर की डिस्कस कर ली है, सीरीज डी थी मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शंस भी थोड़ी देर में आपके लिए मैं लेकर आऊँगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।